जय और पराजय का विचार छोड़ के अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। क्या भविष्य मलिका सच है? ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर के एक परम भक्त ने किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम भविष्य मलिका रखा गया है। इस किताब में बताया गया है कि ओडिशा का आखिरी राजा एक बालक वृद्ध होगा, जिसका मतलब बनता है कि वह बालक बाल वृद्ध होगा, बाल बुद्धि का होगा, उसमें बच्चों जैसी बुद्धि होगी। बाल बुद्धि का मतलब बच्चों जैसी बुद्धि का मालिक ही होता है। इसके अलावा इस पुस्तक में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि पुरी के आखिरी राजा गजपति महाराज होंगे। अगर आप देखेंगे कि पुरी के इस समय के राजा कौन है तो आपको पता चल जाएगा कि वह गजपति महाराज ही हैं। यानी कि पुरी के मंदिर के इस समय जो राजा हैं वह गजपति महाराज हैं। इसके अलावा इस पुस्तक में एक और भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणी तो बहुत सारी की गई है, पर इन भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी यह है कि जगन्नाथ मंदिर का पहाड़ ऊपर से नीचे की ओर गिरने लगेगा और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर जाएगा और मंदिर के ध्वज में आग भी लगने लगेगी। मंदिर में जो ध्वज लगा है ऊपर झंडा जैसा, वह गिरने लगेगा। वह एक बार नहीं कई बार नीचे गिरेगा। पिछले साल भी एक बार खबर आई थी कि मंदिर का ध्वज नीचे गिर गया था। इसके अलावा भी कई बार इस प्रकार की खबरें आ चुकी है कि मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिर चुका है। इस भविष्यवाणी में आगे लिखा है कि मंदिर में जो 3 मूर्तियां स्थापित है, जिनको हम त्रिदेव भी कहते हैं, उनके ऊपर जो पहाड़ कपड़ा लगा हुआ है उस पर अग्नि लग जाएगी। उस कपड़े पर अग्नि का वास हो जाएगा। त्रिदेव की मूर्ति के ऊपर लगा हुआ जो कपड़ा है उस कपड़े में भयंकर चमत्कारी आग प्रज्वलित होने लगेगी। इसके अलावा इसमें एक और भी भविष्यवाणी की गई है कि महासागर का जल बहुत अधिक बढ़ने लगेगा। यह जल मंदिर की सीढ़ियों तक आ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के चलते महासागर का जल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यह बढ़ा हुआ जल मंदिर की सीढ़ियों तक आने लगेगा। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि भविष्य में जब भी शनि देवता मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर बहुत ज्यादा संकट आएंगे, बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। शनि ग्रह के मीन राशि में प्रवेश करने पर भारत पर बहुत ज्यादा संकट की स्थिति और निर्मित होने लगेगी और यह संकट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि गरीबी, भूखमरी या किसी देश के साथ युद्ध भी हो सकता है या फिर भूकंप आने की भी संभावना है। पाकिस्तान चीन के साथ युद्ध भी हो सकता है। डरावनी बात है कि साल 2024 में ही शनि मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 2024 में शनि ग्रह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी कारण से सभी लोग डरे हुए हैं। भविष्यवाणी के अनुसार विश्व का मौसम बदलने लगेगा, जिसके कारण मानव द्वारा की गई गलतियां ही होगी। जो पेड़ काटे जा रहे हैं और अन्य प्राकृतिक साधनों को बर्बाद किया जा रहा है, उससे मौसम में परिवर्तन आएगा। जो जंगली जानवर हैं वह जंगलों को छोड़कर शहरों में आ जाएंगे और तहलका मचा देंगे। कुछ जंगली जानवर जंगलों से निकलकर इंसानी बस्ती पर हमला करेंगे। इसके अलावा तापमान बढ़ने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और समुद्र का पानी जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाएगा। जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक यह पानी पहुंच जाएगा। महंगाई अपने चरम पर होगी। लोगों को खाने पीने की चीजें भी बहुत ही मुश्किल से मिलेगी। हजारों लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को खाना नसीब नहीं होगा। सरकार द्वारा कई प्रकार के टैक्स जनता पर लगा दिए जाएंगे। इन टैक्सों को लगाने के कारण जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ेगा। गरीबी और गरीब होगा और अमीर और भी अमीर होगा, जिस कारण लोग सरकार के प्रति विद्रोह करेंगे। इस पुस्तक में आगे बताया गया है कि इसी के बीच कल्कि अवतार का जन्म होगा। कल्कि अवतार हिंदुओं में बहुत ही मायने रखते हैं, जो मनुष्य की रक्षा करेंगे और मनुष्यों के दुखों का अंत करेंगे।
भविष्य मलिका पुस्तक के अनुसार जब प्रलय होगा तो आकाश में 2 सूर्य दिखाई देंगे, 2 सूर्य आसमान पर दिखाई देंगे और एक सूर्य उदय होगा तो एक सूर्य अस्त होगा। इस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। यह दूसरा सूरज कहाँ से आएगा इसके बारे में साफ नहीं बताया गया है। इस भविष्य मलिका पुस्तक में आगे बताया गया है कि रात के अंधेरे में लड़ाई होगी और क्योंकि पृथ्वी चारों तरफ से बादलों से ढक जाएगी और कई दिनों तक अंधकार में पृथ्वी डूब जाएगी। जो भी युद्ध होंगे वह रात के अंधेरे में ही होंगे। इस टाइम पर पृथ्वी की आबादी बहुत कम हो जाएगी। पृथ्वी की 90% आबादी खत्म हो जाएगी, केवल 10% आबादी ही शेष रहेगी। एक गांव में सिर्फ कुछ लोग ही बचेंगे। एक गांव में अगर 5000 लोग रहते हैं तो कुछ ही लोग बचेंगे। महासागरों में बहुत बड़ी घटना घटेगी। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जल स्तर बहुत ऊपर आ जाएगा और समुद्र के साथ लगते इलाके डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर काफी फीट ऊंचा उठ जाएगा, जिससे मुंबई जैसे शहर समुद्र में डूब जाएंगे। भगवान जगन्नाथ को उनके परिवार से कहीं और ले जाया जाएगा, मतलब भगवान जगन्नाथपुरी को छोड़कर कहीं और बसेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि उत्तर एशिया के लोग आक्रमण करेंगे और यह लड़ाई काफी लंबे समय तक चलेगी। आप देख ही सकते हैं कि उत्तर एशिया में इस समय लड़ाई चल रही है। इजराइल और गाजा के बीच लड़ाई जारी है और यह लड़ाई 2024 में महायुद्ध का रूप ले लेगी, विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। आगे इस किताब में बताया गया है कि जो कल्कि अवतार होंगे उनका जन्म उत्तर प्रदेश के होगा और उत्तर प्रदेश के संबलपुर जिले में ही कल्कि अवतार का जन्म होगा। यह अवतार अपने भक्तों का भला करेंगे। इस समय लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और मरने लगेंगे क्योंकि सभी ओर युद्ध हो रहा होगा। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय श्री कल्कि।